तो देखो, जननायकन मूवी लीक हो गई है, आप सभी को पता है। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई बात करो, जननायकन मूवी के बारे में बात करो। द ओनली रीज़न मैं इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि फिल्म लीक हो गई है। एंड ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब कुछ लीक हो जाता है तो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर द लिंक। हाँ भाई, इसका लिंक दो, मैं भी देखूंगा। भले उनको देखनी नहीं है, दे जस्ट इट्स अ मेंटल बिहेवियर जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अरे भाई, गेम ऑफ थ्रोन का सीजन एक्टिव हो गया है, लीक हो गया है, जो मुझे याद है जब मैं देखा करता था, जो कि 3-4 घंटे बाद आने वाला है। लेकिन स्टिल एक होता है ना माइंड में, नहीं यार भाई गेम ऑफ थ्रोन लीक हो गया, मैं डाउनलोड को मेहनत कर रहे हैं जबरदस्ती की। तो ये चीज़ एक एक्टिवेट हो जाती है। इस चीज़ को मैं अवॉइड करने के लिए मैंने इसके बारे में बात नहीं करा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। एंड फाइनली सभी को पता चल गया कि भाई फिल्म गॉट लीक। इस पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। अब लीक के बाद काफ़ी सारी चीज़ें उठ रही है कि कोई बोल रहा है कि भाई इसको तो अपोजिशन पार्टी वालों ने लीक करवा दिया, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी थालापति की लास्ट फिल्म है ये। तो थोड़ा सा देखो, मुझे पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मुझे बुरा लगा कि जब ये फिल्म लीक हुई। द ओनली कैच इज़, देखो मैं यहाँ पर कोई सैड म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा के और ऐसे नहीं करूँगा कि भाई से नो टू पायरेसी फलाना ढिमकाना, मैं इस सब चीज़ बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बिल्कुल ऑन टॉपिक अगर बात करूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द पायरेसी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द पायरेसी अनटिल इफ़ जो मूवी है वो ऑफिशियली रिलीज़ होगी है। लेट्स सपोज अगर कोई मूवी 11:30 बजे लग रही है और 2:30-3 बजे उसका कैमरे प्रिंट आ गया है, वो उस वर्जन में वो पायरेट हो गई है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई लगता है। आप बोलेंगे कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है? द रीज़न इज सिंपल, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, वो देखते ही हैं। और ये चलती आ रही है, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। एंड द ओनली प्रॉब्लम विच इज़ कि भाई फिल्म रिलीज से पहले एक्चुअल प्रिंट लीक हो गया है भाई। ये सबसे मुझे बहुत सैड पार्ट लगा। कितने लोगों की मेहनत है यार इस पर। क्योंकि क्या होता है, देखो हर कोई हॉल प्रिंट नहीं देखता है ना। अरे नहीं भाई, जब तक अच्छा प्रिंट नहीं आएगा हम तब देखेंगे। लोग बोलते हैं अरे मैं नहीं देख रहा, थिएटर में जाएंगे। तो लोग थिएटर में जाते हैं, इंकरेज होते हैं। तो एक ये वाला पॉइंट, एक वाला फैक्टर आ जाता है। तो अभी जब ये फिल्म ऑफिशियल रिलीज से पहले लीक हुई, एंड एक चीज़ को मैं बेस्ट पार्टी बोलूँगा कि एटलीस्ट फिल्म किसी और लैंग्वेज में लीक नहीं हुई, सिर्फ ओरिजिनल लैंग्वेज में लीक हुई। सब टाइटल्स नहीं है, वरना बहुत बड़ा क्राउड अब तक इसको देख चुका होता। कुछ लोग अभी भी नहीं देखेंगे क्योंकि नहीं यार, हम तो भाई हमें 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 अपनी लैंग्वेज में देखना है। तो एक ये भी पॉइंट है। तो मुझे जो लगा ये सबसे बुरा हुआ इस फिल्म के साथ। आई थिंक अगर आप इस फिल्म को लीक देखना चाह रहे हो तो मैं बोलूँगा यार अवॉइड करो, टू बी ऑनेस्ट भाई, क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत है। सोचो कितने लोगों का घर चलेगा इस फिल्म से, और चला कितने लोगों के पैसे लगे हुए है ना। छोटे से छोटा मतलब एक बंदा जो टेंट लगा रहा है वहाँ पे, और बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर, एडवर्टीजमेंट, हर एक चीज़ इस पर इंक्लूड है। फिल्म लग जाए, रिलीज़ हो जाए, उसके बाद उसका HD कैम आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं बिल्कुल आपके सामने ऑनेस्टली और एकदम बहुत रियल टॉक कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। तो मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने इस के बारे में कुछ वीडियो नहीं बनाई। मैं बनाने को बना सकता था, व्यूज़ खींच सकता था, बट आई थॉट लेट इट बी ग्राउंडेड, ताकि लोगों को कम से कम पता चले। लेकिन एट दिस पॉइंट अब सबको पता चल ही गया है भाई थालापति विजय की मूवी के बारे में, जननायकन। एंड आई फील वेरी सैड। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपका क्या ओपिनियन है। मेरे को बुरा लगा। और एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ना ही डाउनलोड करने वाला हूँ, ना ही देखने वाला, ना ही मैं आपको इंकरेज करूँगा। फिल्म रिलीज़ हो जाए, एक बार रिलीज़ होने दो, उसके बाद तुम फिर लीक निकाल के तुम्हें देखना है देख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट ऐसा जब होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई भी मूवी हो, कोई भी शो हो, तो जो हुआ बहुत बुरा हुआ। एंड द सैड थिंग इज़ कि उनकी लास्ट फिल्म है और इस तरीके से हुई, तो सैड हुआ, क्योंकि भाई फिल्म डिले पे डिले होती जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें। एंड अभी सुनने में आया फिल्म सेंसर से भी अप्रूव नहीं थी। एंड ये कांड हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा कांड है एज अ फिल्म इंडस्ट्री वाइज। मैं बोलूँगा यहाँ पर मैं साउथ, नॉर्थ, हॉलीवुड, बॉलीवुड करने नहीं आया हूँ, सिर्फ एज अ सिनेफाइल पर्सपेक्टिव से बात करूँ। एज अ मे बी मेरे पास एक, मे बी शायद अथॉरिटी है, मेरे पास पेज है, मेरे पास ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है, तो उस हिसाब से बहुत बुरा लगेगा। बाकी मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डू नॉट डू ये वाली पायरेसी। जब आए करो, देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ट्राई टू बी ग्राउंडेड एंड सपोर्ट द सिनेमा। टेक केयर, गुड नाइट, अजी हाँ।